डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको मैं सोल्व कराऊंगा स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 1 जो जुलाई 2022 में हुआ था। कक्षा है 11th, सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसके लिए क्या था, 60 मिनट मिले थे और 20 मार्क्स का क्या था आपका टोटल इसको असाइन किया गया था। इसके अंदर सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। फर्स्ट 1 to 10 जो क्वेश्चन है उसके लिए कैरी क्या है 1 मार्क्स है, और जो क्वेश्चन नंबर 11 12 है कैरी 2 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 13 14 क्या है कैरी 3 मार्क्स। टोटल कितने हैं 20 मार्क्स। आइए सोल्व करते, देखिए 1 to 5 मार्क टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज यूनिट। जो जी की यूनिट है तो आपको देखना है। हमें पता है जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एफ क्या होता है, ये होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। निकालना क्या आपको निकालना है, ये देखिए ये जो जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट निकालनी है तो जी क्या हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वेयर m1 m2। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, F को मापते हैं न्यूटन के अंदर, जो फोर्स है इसको मापते हैं हम न्यूटन के अंदर, R को मीटर स्क्वायर के अंदर, और नीचे क्या दिया गया है आपको मास क्या होता है kg, तो kg इंटू kg क्या होगा kg स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, वे क्वांटिटी जो विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसके अंदर हम क्या लेते थे आपकी, तो मास है, मास लेंथ और टाइम, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते थे, जो हमारे एंसेस्टर टाइम में भी यूज़ होती थी। तो ये संख्या में कितनी है 3 है, तो राइट आंसर कितना है 3। नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आपने पढ़ा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को मापते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालें क्या होता है आपका m, और एक्सेलरेशन क्या होती है mlt-2। तो क्या बन गया हमारा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, तो देखिए कहाँ पे है mlt-2, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्विमिंग किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का। क्यों, जो आपका स्विमर होता है वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, और आगे की तरफ मोशन करता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1700 न्यूटन। 1700 न्यूटन यहाँ पे क्या है आपका, ये यूनिट दी गई है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1.700। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर डेसिमल 1 2 3 न्यूटन। तो ये क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसकी, तो राइट आंसर क्या है 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1700 न्यूटन इज 4। नाउ 6 to 10 क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है आपका, वो है फोर्स जो होता है आपका होता है dp बाई dt। आपने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने ये किया था, और इसको हमने क्या लिखा था, फोर्स था आपका ma मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको इस तरह लिख सकते हैं, m में क्या था आपका, एक्सेलरेशन क्या होती है v माइनस u बटे t, v माइनस u बाई टी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट, किलो वाट। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं KW, किलो वाट। कमर्शियल यूनिट एनर्जी की होती है किलो वाट आवर होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है किलो वाट होती है। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी सिंगल पॉइंट है वहाँ पे कितनी टाइप की अगर फोर्स लग रही है। अभी जो फोर्स है, यानी अगर मान लो आपका ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मान लो ये 2
इधर मान लो आपका ये देखिए 20 न्यूटन, ये 30 न्यूटन, और इधर कोई क्या है इसके अगेंस्ट जो अगर 50 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई करता है। तो देखिए पॉइंट क्या, अगर ये मान लो रेस्ट में कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स क्या है, ये F1 फोर्स, F2, ये F3, तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर 0 होगा। 9th क्वेश्चन है, सेंटीमीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, क्यों, हमें पता है SI यूनिट जो लेंथ की कितनी होती है, मीटर। मीटर इज द SI यूनिट होती है, मीटर इज SI यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर। हाँ, ये हमारा राइट आंसर है, यानी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th to 12th क्वेश्चन, जो आपके 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होती है आपकी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताया था, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जो विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उनकी जो यूनिट होती है उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मास, लेंथ, टाइम। तो जो मास है, मास को हम किस में मापते हैं, मास को हम kg के अंदर मापते हैं। kg इसकी क्या है, यूनिट है। लेंथ को किस में मापते हैं, आप इसको लेंथ को मीटर के अंदर मापते हैं। और टाइम को किसके अंदर मापते हैं, टाइम को हम सेकंड के अंदर मापते हैं। तो दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगला जो है आपका डिराइव्ड यूनिट है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, पहले जो क्वांटिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और इनकी यूनिट्स को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको किस में मेजर करते हैं आप, मीटर के अंदर। और टाइम को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी वेलोसिटी की यूनिट हो गई है। और फोर्स को क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को किसके अंदर मापते हैं आप, मास को मापते हैं kg के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या हो गया आपकी, kg। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको कंबाइन क्या लिखते हैं हम, न्यूटन लिखते हैं, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या आपकी, मीटर पर सेकंड। और जो फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर, इसको हम सिंबल क्या होता है, एन, न्यूटन, न्यूटन के अंदर मापते हैं। तो जो क्वांटिटी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। वेलोसिटी, फोर्स इसके एग्जाम्पल इस तरह से। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लाइट ईयर एंड रिलेट इट टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। कि आपका लाइट ईयर होता है क्या, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आपको क्या करना है, रिलेट करना है। तो देखिए डिफाइन लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने हमें पता है क्या होती है, लाइट ईयर डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 20 आवर 1 डे के अंदर, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। अब इन सभी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये हो गया लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 10⁻15 मीटर होती है। सेकंड आपको अब रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर होती है। हमें क्या करना है, लाइट ईयर और
एस्ट्रोनॉमिकल के बीच में रिलेशन निकालना है तो लाइट ईयर को क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाई 1.496 10⁻11 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो आप निकालेंगे यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए 9.46 लगभग ये कितना है, देखो 1.5 मान ले, इसको 90 मान ले तो 15, आपको पता है 15 6 जाएगा लगभग, तो कितने के पास 6, और जो पावर ऊपर जाएगी आपकी देखो 10 की 15 है, ये आप 10 की पावर ऊपर ले कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो लगभग कितनी वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू, डायरेक्ट भी अप्रोक्सीमेट निकाल सकते थे 14, एक्चुअल कितनी होती है 6.3। जैसे कि ना मैंने वन लाइट ईयर इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये आएगा आपका 6.328 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर क्या है, 6.328 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ये हो गया रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना हमारा 13 to 14 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या देखिए, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द 13 40 वर्ड्स। तो फर्स्ट 13 क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, गिव इट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो हमें क्या करना है, आपको जो ट्राइंगल लॉ है इसको एक्सप्लेन करना है। क्या है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, गिव इट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो इससे पहले क्या जानना जरूरी है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, आपको 2 वेक्टर दिए गए, मान लो कोई भी वेक्टर किसी भी इस तरह से आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, मान वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो इन वेक्टरों को जब आप अरेंज करेंगे 2 साइड यूजिंग ट्रायंगल, तो मान लो फर्स्ट आपका वेक्टर ए है और सेकेंड है सेम ऑर्डर में लिए, जैसे जिस तरह की इसकी दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये देखिए मतलब ये वेक्टर आपका इधर ए है, ये वेक्टर बी है। तो रिजल्टेंट जो होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर आर, इसको बोले रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, दोनों वेक्टर का सम, इस तरह से ए जमा बी। तो क्या है गिवन, देखिए सबसे पहले स्टेट करिए, इफ 2 वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट are represented in magnitude and direction by 2 sides of triangle taken in one order, then their resultant represented by third side of triangle taken in opposite order। ये आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखिए, इसका डायग्राम बना लेना है, साफ सुथरा क्लीन डायग्राम बना लेना है। मान लीजिए हमारे पास जो वेक्टर था ये अभी आपका ये फर्स्ट वेक्टर ये मान लेते हैं, यहाँ तक वेक्टर ए। सेकंड वेक्टर जो आपका ये आपका बी वेक्टर ले लेते हैं, इस कलर से ले लेते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये आर हो गया, आर डैश यूज करते आर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपका मान लो यहाँ पे जो इंक्लाइन इसको मान लेती है आपका एंगल क्या है, अल्फा, इसके ऊपर इंक्लाइन है ये। अब देखिए ये क्या आपका, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और आपका ये यहाँ पे हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसका एनालिटिक ट्रीटमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से, और यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये एंगल हम मान लेते हैं, एंगल हमारा है थीटा, एंगल थीटा, इनके नाम रख देते हैं
ये पॉइंट है आपका मतलब पी क्यू, आपको पी क्यू, इसको मान लो आर डैश मान लेते हैं, आर यू यहाँ किया तो यहाँ पे डैश ले लीजिए, आर ये हो गया हमारा टी, पी क्यू आर डैश टी। अब क्या है, ये तो हो गया आपका, देखिए इसका आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या अरेंज है ऑर्डर में, और आर क्या इसका रिजल्टेंट है। इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए आर की वैल्यू क्या होगी। हमारा मेन मकसद क्या है, इसका जो लास्ट आउटपुट है हमें क्या निकालनी है, वो जो हमें निकालनी है वो क्या आपकी रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है, ये आपको दिमाग में रखना। आर क्या है आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर रूट। हमें ये निकालना है, यानी हमारा जो लास्ट रिजल्ट है ये निकालना। तो इस तरह से क्या है, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है इसलिए क्योंकि हमें पता पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको आती है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका पी, देखिए पी आर डैश टी, तो ये हो गया आपका पी आर डैश टी। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे कितने का ये दिखाई, देखो ये एंगल क्या है 90 का, परपेंडिकुलर डाला है आपने। अब इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको आती है बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। गोरस वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी आर डैश का स्क्वायर इसके बराबर हो गई बेस का स्क्वायर, बेस क्या आपकी पी टी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका आर डैश टी का स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे आप देखिए जो हमारा पी टी है, जो ये पी टी है, ये जो पी टी है यहाँ पे पी टी, पी टी क्या देखो पी क्यू जमा में क्यू टी इसके बराबर है। तो इसको मैं लिख सकते हैं जो पी टी है, तो आपको पी टी कितना है पी क्यू जमा क्यू टी का स्क्वायर जमा में आर टी का स्क्वायर यूजिंग डायग्राम। अब इसके लिए क्या है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा पी आर डैश जो है का स्क्वायर आ गया पी क्यू प्लस क्यू टी का स्क्वायर प्लस आर डैश टी का स्क्वायर बाय यूजिंग ट्रायंगल। अब इसके अंदर क्या है आपका, आप इस तरह से इसको दो पार्ट में इस तरह बांट लेते हैं। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एक तो आपका बाय यूजिंग ट्रायंगल कौन सा लेंगे बाय क्यू आर टी, बाय क्यू आर डैश टी, ये ट्रायंगल आप ले लेते हैं। तो देखिए बाय यूजिंग क्यू आर डैश टी हमें क्या निकालना है, एक तो आर डैश टी निकालना है, एक हमें क्यू टी निकालना है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे ट्रायंगल के अंदर ये नहीं थे, हमने ये परपेंडिकुलर लिया है। तो इन ट्रायंगल क्यू आर डैश टी के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है यूजिंग क्यू आर डैश टी। तो यहाँ पे आपका आर टी बाई में क्यू आर, आर टी आर डैश टी क्यू आर क्या बनेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन थीटा। और इसी तरह यहाँ पे जो आपका क्यू टी निकालना है, तो क्यू टी बाई जो क्यू आर है वो क्या होता है कोस थीटा। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका क्यू आर डैश टी, तो
आर डैश टी क्या होगा ये निकालना, आर डैश टी यानी पी बाई हाइपोटेन्यूज जो है क्यू आर डैश ये दी गई है आपको बी है, क्या होती है पी बाई एच साइन थीटा होता है। क्यू टी क्या है बेस है, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपकी कोस थीटा होती है। तो देखिए तो आर डैश टी जो वैल्यू आएगी आपकी ये आर डैश टी, क्यू आर की वैल्यू कितनी है बी है, बी वेक्टर है आपका, तो ये हो गया साइन थीटा। और यहाँ से निकालेंगे आपका जो आर डैश टी है कितना आ गया बी साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पे जो आपका क्यू टी, तो ये जो आर डैश है यहाँ पे आर डैश है, ये भी बी है कोस थीटा। तो क्यू टी जो आपका आ गया कितना आ गया आपका बी साइन थीटा, सॉरी क्या है कोस थीटा, कोस थीटा यानी हो गया आपका दोबारा बी कोस थीटा। ये वैल्यू उठा के क्या है हमारी, मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर इसके रख देते हैं। तो आपका जो पी आर डैश स्क्वायर है ये क्या है आपका आर है, तो आर का स्क्वायर, और आपका ये पी क्यू कितना था आपका ए था, और जो क्यू टी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आएगी बी कोस थीटा, इसका हो गया आपका स्क्वायर, और जो आर डैश टी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बी साइन थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको बस आपको सोल्व करना है, तो आपका जो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। हमें एक आइडेंटिटी आती है, आपकी आइडेंटिटी क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर आपको आइडेंटिटी याद है क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो गया आपका वेक्टर ए का स्क्वायर यानी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में बी क्या हो गया बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में 2ab, ए वेक्टर ये है, बी क्या है बी कोस थीटा, और इस बी साइन का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा आपका, इसको खोल देते हैं अगर रख लीजिए, अभी एक साथ करेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये टर्म हो गई आपकी। अब यहाँ करेंगे तो देखिए आपका आर स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा, ये क्या इसका भी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर आपका जो है आर स्क्वायर हो गया, देखिए ए स्क्वायर एज इट इज़, ये बी वाली टर्म एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, यानी बी की हमारे पास 2 टर्म है, इसको इकट्ठी कर लेते हैं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया 2ab कोस थीटा, ये वेक्टर है। अब हमारा जो आर स्क्वायर है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपकी टर्म है, यहाँ पे देखिए जो टर्म है यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर कॉमन है, अगर इसको बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ, बी स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका एज इट इज 2ab कोस थीटा। यहाँ पे करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस में पता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने 10th के अंदर भी पढ़ा है, इसके बराबर होता है ये 1 के बराबर होता है। तो हमारी टर्म कितनी आ गई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये आपका आर स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। निकालना क्या हमें तो आर निकालना है,
आर निकालेंगे तो इसका लेफ़्ट साइड से राइट साइड क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2ab कोस थीटा, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है एनालिटिक फॉर्म में। यहाँ पे आप डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन इज गिवन बाय तो क्या लेंगे डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल ये डायग्राम था, तो देखिए डायरेक्शन से 10 से निकालते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे देखिए एंगल अल्फ़ा था तो 10 अल्फ़ा तो क्या देगा, डायरेक्शन देगा इसकी, वो क्या होता है P/B। तो डायरेक्शन क्या देंगे, गिवन बाई 10 अल्फ़ा, और ये क्या होता है आपका इस डायग्राम से R'(T)/PT। तो R'(T)/PT, R'(T) क्या है हमारा B sin थीटा, और ये नीचे क्या आपका PT था PQ जमा में QT कोस थीटा। तो ये आपका आर्टिकल था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, डिस्कस करना था और इसकी क्या है एनालिटिकल ट्रीटमेंट करनी थी, 3 मार्क्स का था, इतना ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ। तो यहाँ पे आपको एक तो न्यूटन्स लॉ स्टेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये स्टेट करना था आपको, ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए पी क्या होता है, मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट है, पी होता है लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे जो आपका पी क्या होता है मास में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो लिख सकते हैं ऐसे एम इज मास ऑफ बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मान लो डी पी क्या स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है बॉडी का फॉर स्मॉल टाइम डी टी के लिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर आप इसको स्टेटमेंट से डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है डी पी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये स्टेटमेंट देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो जो फोर्स होगा आपका वो क्या हुआ, एक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, मान लो के कांस्टेंट आ गया, ये हो गया डी पी बाई डी टी। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे जो आपका के है, के क्या है कांस्टेंट है, के इज ए कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो इस पर अभी हमारा हो गया एफ के डी पी बाई डी टी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है, अगर हम मान लो यहाँ पे p कितना हमारा एम वी, इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देंगे, तो इक्वेशन जो 1 हो जाएगी आपकी इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 1 थी, बिकम एफ हो गया आपका के डी बाई डी टी, पी की वैल्यू कितनी है मास गुना वेलोसिटी। तो ये आपका हो गया कि अगर m बार आए क्योंकि m कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी हो गया। और हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है
ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बाय टाइम। यानी हमारी जो एक्सेलरेशन होती है क्या था, v माइनस में u बाई टी। तो यहाँ पे जो है आपका हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट ही मीन्स क्या है आपका डी बाई डी टी चेंज हो, तो एक्सेलरेशन क्या हमारी ये होती है डी वी बाई में डी टी एक्सेलरेशन। तो 10 क्या है, 10 जो फोर्स हो जाएगा आपका ये हो गया के एम, इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। और इन बोथ एस आई एंड सी जी एस जो वैल्यू होती है के की, जो कांस्टेंट है के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसको रखेंगे 2 में तो जो हमारा फोर्स आएगा, सो एफ आ जाएगा आपका एम ए, विच इज द प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 7 जुलाई 2022 का फिजिक्स सब्जेक्ट का कक्षा 11th का फुल्ली सोल्व पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए।